क्या आप मुझे टाइम बता सकती हैं प्लीज? 8:30 बज रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बताएं, क्या आपने मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचाना? और अब? अरे तुम? हाँ अरे वाह, क्या ये वाकई तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ। तुम तो बहुत जबरदस्त लग रही हो। वाकई? पता है, तुम बिल्कुल अलग लग रही हो। मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे इसी ड्रेस की तलाश थी। हाँ अब चले? हाँ चलो। तो चलो चलते हैं। अच्छी लग रही हो ना? मार्क, तुम जानते हो ना कि मैं एक मशहूर डिजाइनर बन जाऊंगी और तुम एक आर्किटेक्ट बन जाओगे। और जरा सोचो, जब हम 20 साल बाद दोबारा मिलेंगे। 20 साल बाद? हाँ हाँ। मगर मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। मार्क, तुम जानते हो मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ, और ये भी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहती। तुम हमेशा मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहोगे, यकीन करो। चलो ठीक है, ऐसे ही सही। आई थिंक ये खूबसूरत है ना? हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये परफेक्ट है। जाने से पहले कम से कम ये खा लो, तुम्हारे लिए बनाया है। मामा प्लीज, हम स्नैक्स नहीं चखेंगे, हम रेस्टोरेंट चले, जा रहे हम हैं। जा रहे हैं। खुदा हाफिज। जब देखो रेस्टोरेंट, बाहर से खाना खाना इन्होंने। पता भी है वहाँ चीजें कितनी महंगी होती हैं। यकीनन भूखी वापस आएंगी। मम्मा नाराज मत हो और परेशान मत होना, आज मैं देर से आऊंगी। क्या मार्क तुम्हें घर छोड़ेगा? अब मार्क कहाँ से आ गया? हम खुद ही आ जाएंगे। बंद गोभी वाली स्नैक्स। ख्याल रखना अपना। बाय बाय। स्नैक्स बहुत मजेदार है। साइबेरिया में हम ये स्नैक्स चेरी के भी बनाते हैं। क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे मिलने आ रहे हैं? नहीं, मेरा कमरा वैसे बहुत छोटा है। पहले मैं खुद डिप्लोमा कंप्लीट कर लूं, फिर उनकी तरफ जाऊंगी। कसीनिया, ये तो बताओ कि हम टैक्सी में क्यों जा रहे हैं? तुम मार्क से कह देती, वो हमें रेस्टोरेंट ले जाता। मुझे गुस्सा आता है, वो हमेशा अपनी मोहब्बत का इजहार करता रहता है और ऐसे में मुझे लिफ्ट मांगना अच्छा नहीं लगता। वैसे तुम्हें उससे दोस्त नहीं बनाना चाहिए था। वो बेस्ट है, इंटेलिजेंट है, हम्बल है और हैंडसम भी, और तुमसे प्यार करता है। मुझे मालूम है, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ लव मैरिज करूंगी। गर्ल्स, अगर लिफ्ट चाहिए तो बताएं कहाँ जाना है। जी, हम ज़लीनाया स्ट्रीट के एक रेस्टोरेंट जा रहे हैं। तो आ जाएं फिर। हाँ, थैंक यू। अच्छा तो ये बताएं, रेस्टोरेंट में क्या करने जा रही हैं आप दोनों? कोई खास बात नहीं है, आज छुट्टी है और हम अपने ग्रुप के साथ टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं। हाँ, तो आप स्टूडेंट्स हैं। अच्छा है। तो क्या पढ़ रही हैं आप दोनों? मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और मेरी फ्रेंड एक अच्छी डिजाइनर है। ये तो अच्छी बात है। शुक्रिया आपका। वैसे आपकी ये दोस्त इतनी खामोश क्यों है? तानिया ने सब कुछ बता तो दिया। तुम बहुत ही प्यारी और बहुत ही शर्मीली लड़की हो। हमें कितने पैसे देने हैं? कुछ नहीं, बस एक अच्छी सी स्माइल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कसीनिया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटी सी ऑफर है। थोड़ी सी अजीब जरूर है। क्या तुम अपने ग्रुप की इस पार्टी को छोड़कर मेरे साथ रेस्टोरेंट चलना पसंद करोगी? लेकिन हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं। आई एम सॉरी, माय नेम इज बोरिस। हेलो। हेलो तानिया, क्या हुआ? कसीनिया कहाँ रह गए? हाँ, वो भी आ रही है। रुके, मैं बताती हूँ।
हेलो। सब ठीक तो है ना? दोस्तों, शायद मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रुक सकूंगी। लेकिन क्यों? उन्होंने मुझे डिनर पे इनवाइट किया है। उसने? हाँ। चलो, मुझे देर हो रही है। बाय बाय। लेकिन कसीनिया। मार्क, क्या तुम्हें इसकी याद आएगी? क्योंकि अब तो तुम्हें पूरी रात मेरे साथ नाचना पड़ेगा। रुको मार्क, मार्क रुक जाओ, क्या हो गया तुम्हें? बात सुनो मेरी। छोड़ो मेरा हाथ। उसकी वजह से खुद को क्यों परेशान कर रहे हो? सच कहूँ तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और वैसे भी यहाँ सब कुछ इतना महंगा है। जाहिर है हर चीज की कीमत जरूर होती है। मैं हमेशा बेहतरीन चीजें पसंद करता हूँ, और थैंक्स टू गॉड जो पसंद है सब कुछ खरीदने की काबिलियत रखता हूँ। जिंदगी में सब कुछ पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। सब कुछ खरीदा जा सकता है, मुझ पर भरोसा करो। मैं एक फाइनेंसर हूँ। मेरे बिजनेस की तफसील बड़ी लंबी चौड़ी है, अगर मैं सुनाने बैठ गया तो तुम बोर हो जाओगी। चलो अब काम की इन बातों को छोड़ दो, अपने बारे में बताता हूँ। मेरी शादी नहीं हुई, जाहिर है फिर बच्चे भी नहीं है मेरे। बहुत काम करता हूँ और ज्यादा आराम नहीं करता। शहर से बाहर रहता हूँ, शहर की भीड़ भाड़ पसंद नहीं। वालिद नहीं है, छोड़ गए थे जब मैं छोटा था। तो क्या आप अपनी माँ के साथ रहते हैं? माँ बदकिस्मती से 10 साल पहले इंतकाल कर गई। मेरी माँ बहुत सख्त खातून थी, हाकिमाना मिजाज था, लेकिन मैं उन्हें बहुत चाहता था। जाहिर है माँ तो माँ होती है। जानती हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, जवान हो, अट्रैक्टिव हो। अच्छा चलो, तुम्हारी खूबसूरती के नाम ये तुम्हारे लिए, ताकि तुम हमेशा इतनी ही प्यारी, शानदार और खूबसूरत रहो। तुम में से जैसे कोई तवानाई, रोशनी निकल रही हो। बहरहाल ये तुम्हारे नाम। बहुत शुक्रिया। खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैं तो तुम्हारी बात सुनकर बिल्कुल हैरान ही रह गई हूँ, सच में। नजरें नीचे की और धड़ से रेस्टोरेंट चली गई तुम तो। उन्होंने अचानक कह दिया, मुझे खुद भी उम्मीद नहीं थी। वैसे तुमने बिल्कुल ठीक किया, मैं भी यही करती। ख्वाबों का शहजादा है वो, कितना खूबसूरत था वो। वैसे तुम लोगों की अगली मुलाकात कब है वैसे? शायद दोबारा कभी नहीं। ऐसा क्यों? क्या वो तुम्हें पसंद नहीं आया? शायद उसे मैं पसंद नहीं आई, उसने तो मेरा फोन नंबर तक नहीं लिया। ये तो अजीब बात है। रुक क्यों गई? तानिया, सामने देखो। तो फिर तुम यहाँ खड़ी क्या देख रही हो? जाओ, भागो भागो भागो। हेलो। आप यहाँ? फिर वही तकल्लुफ। ओह सो सॉरी। हाय। तुम्हें पता है, तुमसे मिलकर इतना होश खो बैठा कि तुम्हारा फोन नंबर लेना ही भूल गया। तो क्या आप इसीलिए आए हैं? और क्या वजह हो सकती है? मेरा ख्याल है आज शाम साथ मिलकर जरा वॉक कर लें कहीं सुकून से। क्या ख्याल है? क्यों नहीं, जरूर अच्छा लगेगा मुझे। चलेंगे। वहां देखो। हेलो। हेलो। देख लिया? क्या भी उसकी चाह है तुम्हें?
मामा, मैं समझी कि आप सो गई होंगी। तुम बाहर थी, मुझे नींद कैसे आती? ये सब चल क्या रहा है आखिर? क्या? खुदा के लिए मेरे सब्र का इम्तिहान लेना बंद करो। तुम्हारी सारी दोस्तें कब की घर पहुंच चुकी हैं। मार्क का फोन आया था, तुम्हारा पूछ रहा था। ये सब क्या चल रहा है आखिर? मम्मा, आप यहाँ आए। क्या है? मम्मा, लगता है मुझे मोहब्बत हो गई है। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब कि मोहब्बत हो गई है। बस आप परेशान मत होना, वो बहुत ही अच्छा है। क्या कहूँ, वो बहुत कमाल का बनता है, ग्रेसफुल है। अरे है कौन वो? उसका नाम बोरिस है। तो क्या वो भी तुम्हारा क्लास फेलो है? नहीं, वो एक इंडिपेंडेंट आदमी है। उसका अपना घर है, अपना खुद का बिजनेस है। काफी टाइम से जानती हो उसे? नहीं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। तुम छोटी बच्ची हो और स्टूडेंट हो, और वो आदमी है। क्या पता वो तुम्हें सीरियस ले ही ना रहा हो। मम्मा, अब तक तो सब ठीक चल रहा है, और अभी बेहतर है कि आप सो जाएं। आपको सुबह काम के लिए भी उठना है। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट मामा। तुम हमेशा की तरह वक्त के पाबंद हो। ये मेरी पहचान है। मुझे लगता है कि तुम नतीजा देखकर हैरान रह जाओगे। हसब नसब में कोई मसला तो नहीं? उल्टा सब कुछ वेरीफाई हो चुका है। वही है, वो वाकई उसकी बेटी है। लॉटरी निकल आई। एहसान है तुम्हारा। बिल्कुल। बैग तो बहुत जबरदस्त है तुम्हारा। और क्या ये ब्रेसलेट भी उसी ने दिया है तुम्हें? ये तो यकीनन बहुत महंगा होगा। मैंने तो उसे कह दिया था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मगर वो कहता है कि उसे मुझे तोहफे देना बहुत अच्छा लगता है। कसीनिया, सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। एक इत्तफाकी मुलाकात ऐसी खूबसूरत कहानी में बदल गई। तुम्हें यकीन है कि वो शादीशुदा नहीं है? बिल्कुल यकीन है। तुमने उसका पासपोर्ट देखा? तानिया, कैसा पासपोर्ट? हम तो हर वक्त साथ ही होते हैं। तुम उसके घर भी जा चुकी हो क्या? तुम्हें उसका घर देखना चाहिए, जैसे कोई महल हो। क्या उसने तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाया? बोरिस यतीम है। उसके बाबा छोड़कर चले गए थे, और माँ भी 10 साल पहले फौत हो गई है। शायद यही बेहतर है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अरे मेरा मतलब ऐसा वैसा नहीं था। मैं बस ये कहना चाह रही थी कि वो इस दुनिया में नहीं है ना। और तुम ये जानती तो हो कि अमीर बेटों की माएँ कैसी होती हैं। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सोचा तानिया। इसलिए नहीं सोचा क्योंकि ऐसी सूरत हाल नहीं आई। शादी में इनवाइट करोगी मुझे? कैसी शादी? अभी तो मिले 1 महीना ही हुआ है। दुआ करो कि सेमेस्टर अच्छे से हो जाए। मैंने तो पढ़ाई भी बिल्कुल छोड़ दी है। कितना खूबसूरत लम्हा है। तुम मुझे उसी जगह लाए हो जहाँ 1 महीने पहले हम चहलकदमी के लिए आए थे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। आज तो किस्मत भी साथ दे रही है। कितने सितारे हैं आसमान पर। काश कोई टूटा हुआ तारा ही देख लूं तो ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। मुझे टूटते सितारे की जरूरत नहीं। मैंने तो ख्वाहिश पहले ही कर ली थी और वो पूरी भी हो गई। वाकई? हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें पा लिया है। तो मुझे सितारों की क्या जरूरत? मुझे यकीन है तुम ही वो औरत हो जिसके साथ मैं सारी जिंदगी खुशी खुशी गुजारना चाहता हूं। क्या मुझसे शादी करोगी? क्या कबूल है तुम्हें? हाँ, मैं करूंगी। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूं।
तुम शादी कैसे कर सकती हो? मामा जैसे सब शादी करते हैं मैं भी करूंगी। महीना ही हुआ है तुम्हें मिले हुए। तो क्या हुआ? क्या 1 महीने में किसी को जानना मुमकिन नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। वो तो अभी तक हमारे घर भी नहीं आया मुझसे मिलने के लिए। मामा ये सब पुरानी बातें हैं, सब कुछ साफ तो है। तुम्हें लग रहा है ऐसा? मामा हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और क्या ये काफी नहीं? नहीं है ये काफी, और इतनी जल्दी मोहब्बत हो ही नहीं सकती। उसे समझने के लिए थोड़ा और वक्त लो। कैसा वक्त? इसीलिए तो आप और पापा भी जल्दी अलग हो गए ना। और आपने भी तो पापा से बगैर मोहब्बत की शादी की और सारी जिंदगी किसी और से मोहब्बत की। तो कैसा वक्त? मम्मा मम्मा प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं ये सब नहीं कहना चाहती थी। प्लीज मुझे माफ कर दें। तुम चाहती हो उसे? बहुत ज्यादा। ठीक है फिर खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सब छोड़ो और तैयार हो जाओ, हमें अभी चलना है। एक ड्रिंक और देना प्लीज। जी। फजूल हरकतें मत करो, मैं सीधा यहाँ आया हूँ सिर्फ तुम्हें ले जाने के लिए। लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, जाकर अपने मुजरिमों को पकड़ो। जब वक्त आएगा तो मैं उन्हें भी पकड़ लूंगा, मगर पहले मैं तुम्हें तो संभाल लूं। और उसका फायदा क्या? मार्क, उस लड़की की शादी हो रही है, मुझे पता है, लेकिन तुम्हें मिल जाएगी कोई और। उसकी तरह कोई भी नहीं, और तुम ये नहीं समझ सकते। कैसे नहीं समझूंगा मैं? हाँ, इतने सालों से जानता हूं तुम्हें बहुत जिद्दी हो तुम मार्क। मैं जिद्दी नहीं था उसी ने किया है सब। अच्छा हुआ तुम्हारे आने से पहले मैंने ड्रेस चेंज कर लिया था, वरना तुम मेरा वेडिंग ड्रेस देख लेते। और शादी से पहले देखना अच्छी बात नहीं होती, पुराने लोग यही कहते थे। मैं इन बातों को नहीं मानता। अच्छा चलो रेस्टोरेंट चलते हैं लंच के लिए। क्या तुम मुझसे इसलिए नाराज हो कि आज मैंने कुछ ज्यादा ही खर्च कर लिया? नहीं, ऐसी बात नहीं, बस मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। खर्च की फिक्र मत करो, ये तो तुम्हारा हक है मेरी जान। मेरी बीवी को अपनी शादी पर सब कुछ बेहतरीन मिलना चाहिए। तो फिर मैं अपनी दोस्तों को अपनी शादी पर क्यों नहीं बुला सकती? तुमने तो अपने दोस्तों को बुलाया है। क्या मुझे फिर से वजाहत देनी पड़ेगी? लेकिन मुझे अजीब सा लग रहा है, मैं क्या कहूँगी उनसे? पहली बात, जो मेरे दोस्त हैं वो तुम्हारे भी दोस्त बन जाएंगे, और दूसरी बात, हम शादी की तकरीब नहीं करेंगे। क्या मतलब कि तकरीब नहीं करेंगे? मतलब कि हम सिर्फ कोर्ट मैरिज करेंगे और 1 महीने के लिए कहीं बाहर हनीमून पर जाएंगे। पूरे महीने के लिए? लेकिन मेरे फाइनल एग्जाम्स भी होने वाले हैं। कोई बात नहीं, वापस आकर दे देना, मैं सब इंतजाम करवा दूंगा, इसकी फिक्र मत करो। ये सब कुछ अजीब सा लग रहा है। कम ऑन यार, क्या अजीब लग रहा है? हम न्यूली वेडिंग कपल हैं और हम दोनों हनीमून पर जा रहे हैं, एंजॉय करने, बहुत मजे करेंगे। ठीक है मेरी जान। तुमने तो कहा था कि शादी की तकरीब नहीं अरे हम करेंगे। नहीं कर रहे, ये तो सब आने वाले मेहमान कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों ये किया? बात छोड़ो अभी। एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे खुशी है कि आप हमारी शादी पर आए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप रेस्टोरेंट में जाकर जश्न मनाएं। हम कोशिश करेंगे कि कल वीडियो कॉल पर आपसे राब्ते में रहें। आ जाओ। हेलो आंटी। क्या मैं पूछ सकता हूँ आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अपनी बेटी की शादी में क्यों नहीं जा रही? जाऊं न जाऊं उससे फर्क नहीं पड़ता। ये कैसी बात कर रही हैं? चले आइए मेरे साथ, आइए जल्दी आइए।
एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, कसीनिया, मैं आज के दिन की तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ। तुम्हारी शादी के लिए मैं तुम्हें बहुत सारी दुआएं देता हूँ और मुझे लगता है कि आज के दिन तुम्हें अपनी माँ को अपने करीब रखना चाहिए। बहुत मुबारक हो तुम्हें बेटा, खुश रहो। ये तुम्हारे लिए मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं हमेशा। थैंक यू मम्मा। इसकी माँ का तोहफा तो देखो। ये लो, ये तुम्हारे लिए। तुमने बताया नहीं ये कौन है? ये मेरा क्लास फेलो है, इसका नाम मार्क है। चलो छोड़ो, सेलिब्रेशन हो जाए। क्या ख्याल है? चलो चलें, हमें फ्लाइट के लिए देर हो रही है। ये सब कितना अजीब था ना। मेरी बेटी ने अपनी ही शादी में मुझे कोने पे खड़ा रखा। अपना दिल छोटा मत करें, आप उसकी माँ हैं। अपनी बेटी की शादी में सबसे अहम मेहमान आप ही हैं। हाँ, अगर उस लड़के को समझ नहीं, कम से कम आपकी बेटी को समझना चाहिए था। मैं दिल छोटा क्यों करूंगी? जिंदगी तो उसने गुजारनी है। मुझे लगता है ऐसा करने के लिए बोरिस ने कहा होगा। उसे उसका हुक्म नहीं मानना चाहिए। कम से कम अपनी माँ को तो ना भूले। सॉरी अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो। मैं तो बस उसे खुदा हाफिज कहने आया था, मगर उसका भी मौका नहीं मिला। कहीं जा रहे हो तुम? जी हाँ, बैरून मुल्क जा रहा हूँ इंटर्नशिप के लिए। मैंने मुकाबला जीता है, बस पहला एग्जाम देकर निकल जाऊंगा। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। शायद तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। इस बारे में सोचने का वक्त नहीं अभी। मुझे अफसोस है कि उसने तुम्हें नहीं चुना। कोई बात नहीं आंटी। ऐसा ना कहो, ये कोई इतनी छोटी बात नहीं है। गुड मॉर्निंग। आपका नाश्ता? बोरिस ने मुझे नहीं बताया कि नाश्ता डायरेक्ट बेडरूम में लाया जाता है, वरना मैं उठ जाती। सर दरअसल सुबह जल्दी निकल जाते हैं। आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे कह दीजिएगा। ओके ठीक है, शुक्रिया। वाह, कैसी हो तुम तानिया? मैं ठीक। मैं कल रात पहुंची हूँ और अब तुम्हें कॉल कर रही हूँ। अच्छा तो फिर? तानिया यार, क्या तुम अब तक मुझसे नाराज हो? मैंने तो तुम्हें बताया था कि तकरीब तो हुई ही नहीं। चलो आओ कहीं मिलते हैं, रेस्टोरेंट चलते हैं, कुछ सेलिब्रेट करते हैं। तानिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाई हूँ, तो बताओ हम कब मिल रहे हैं? अच्छा ठीक है, बताओ फिर कहाँ और कितने बजे मिलना है? 1 घंटे बाद मिलते हैं। मैं एड्रेस तुम्हें मैसेज कर दूंगी, अपना ख्याल रखना। ठीक है? ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं। मजेदार। निकोलाई, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या तुम मुझे रेस्टोरेंट ले जा सकते हो? मुझे अपनी दोस्त से मिलना है। माफ कीजिएगा, मुझे बॉस की तरफ से इजाजत नहीं है। लेकिन बोरिस ने तो कहा था कि मुझे कहीं भी जाना हो तो तुमसे कहूँ ले जाने के लिए। बिल्कुल कहा होगा, लेकिन उनकी इजाजत के बगैर मैं कहीं नहीं ले जा सकता। ठीक है, फिर मैं खुद चली जाती हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी गेट खोलने में मदद कर सकते हैं? दरअसल मुझसे वो गेट खोला नहीं जा रहा। सॉरी मैडम, लेकिन मैं बॉस की इजाजत के बगैर नहीं खोल सकता।
क्या आप लोग यहाँ कोई साजिश कर रहे हैं? मेरा बोरिस से राब्ता नहीं हो रहा, उसका नंबर भी बंद आ रहा है। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तो पागलपन है, मुझे जाना है लेकिन कोई जाने नहीं दे रहा। अच्छा ये बताएं, मेरे मेहमानों के लिए दरवाजा खुल सकता है या नहीं? अगर बॉस पहले से इत्तला दे दें तो हाँ खुल सकता है, वरना ये दरवाजा सबके लिए ही बंद रहेगा। ये कैसी हरकत है? सबको देख लूंगी मैं। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। आपके लिए मेरा एक मशवरा है कि आपको इतना जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं। इस घर का अपना एक निज़ाम है और आपको उसका एहतराम करना होगा। तानिया, क्या हम कल मिल सकते हैं? आज मेरी तबीयत कुछ खराब है। शायद आबो हवा की तब्दीली का असर हो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तानिया, तानिया तुमने गलत समझा। तानिया।